الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, घरों पर बैठकर सुनने वाले तमाम मुसलमान, दुनिया भर में बैठकर सुनने वाले माँ बहनें, इस वक्त ये हमारा इंडिया का, गुजरात का सूरत शहर, मीनारा मस्जिद जो हमारी हार्ट ऑफ द सिटी है, उस मस्जिद का ये पहला प्रोग्राम है। हर साल हम लोगों को ये इत्तला देते हैं कि हर मंडे को यहाँ दर्स हदीस होता है, ताकि शहर वालों को कम से कम ये मालूम हो जाए कि यहाँ हर हफ्ते ये मजलिस शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज का ये प्रोग्राम दो निस्बत से रखा गया है। एक तो ये है कि आप देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक जहां शुरू हुआ था, रमज़ान का चांद हुआ कि मस्जिदें फुल थी और ईद का चांद हुआ कि मस्जिदें गुल हो गई। ये उम्मत की गफलत और सुस्ती बतला रही कि उम्मत किस किस्म की है। अभी मेरा बांग्लादेश का सफ़र हुआ रमज़ान से पहले, और अभी रमज़ान में मैं यूरोप में था। उसके भी कुछ हालात आखिर में मुख्तसर जिक्र करेंगे। बांग्लादेश के हालात ऐसे हैं कि 2 घंटे चाहिए तकरीर करने के कि वहाँ कैसा माहौल है और हमारे यहाँ कितना फ़र्क है। आप मान लीजिए मेरी बात को, मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, 99% मर्द और औरतों में दावत व तबलीग का मिजाज है। 99% कह रहा हूँ, जरा जोर से बोलो भाई, कितना परसेंट? और हमारे यहाँ 10 से 15% है, आसमान जमीन का फर्क। हमारे यहाँ दुनियादारी बहुत ज्यादा है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। बल्कि जो दीन का काम करते हैं लोग उनकी मजाक उड़ाने में मशगूल रहते हैं। एक देहात में गया मैं, बांग्लादेश के, ऐसे तो बहुत जगह गया, मगर मैंने जिसका फोटो भेजा था, तकरीबन 30 मकान थे उस गांव में, 30 मकान। एक आदमी भी, बालिग आदमी बेनमाजी नहीं। मर्द औरत हर लोग नमाजी। मदारिस और मकातिब बेहिसाब है, मगर हालत जरा नाजुक है, गरीबी बहुत ज्यादा है, शहरों में भी देहातों में भी। मगर अगर उस पर तफसील की जाए तो 2 घंटे चाहिए कि वहां कैसा दीनी माहौल है। ये फर्क है। दूसरी एक बात मैंने फर्क देखी, 8 दिन वहां रहा, उस फर्क में मैंने ये देखा कि लोग यहाँ एजुकेशन की बहुत ज्यादा बात करते हैं। इंडिया में, गुजरात में होनी चाहिए एजुकेशन, तो हलाल चीज है, अच्छी चीज। मगर हमारे यहाँ बांग्लादेश से एजुकेशन का मामला बहुत डाउन है। चाहे वो झोपड़ी में एजुकेशन लेते हैं, देहातों में, शहरों में तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, मगर एजुकेशन में वो लोग दीन के साथ साथ इसलिए आगे हैं, जरा मेरी बात को ध्यान से सुने आप हज़रात, कि उनके एजुकेशन में भी अल्लाह की मदद आ रही, इसलिए कि वो हजरात अल्लाह के दीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई जरा जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आपको एजुकेशन में भी कामयाब होना है, जोर से बोलो बेशक, तो भी पहले अल्लाह को राजी करना पड़ेगा। ये चीज है।
हमारे यहाँ बार बार एजुकेशन की शिकायत इसीलिए होती है कि लोग अल्लाह को नाराज करते हैं। यहाँ दीन के काम करने वालों का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। यहाँ हैं ऐसे लोग, पर आपको यकीन ना है तो बांग्लादेश बहुत पड़ोस में है। मैं कलकत्ता ही से गया था, आप देख लो। एजुकेशन में भी मदद आएगी, आपकी रोजी रोटी में भी मदद उसी वक्त आएगी जब आप अल्लाह को राजी रखेंगे। इसलिए मुझे करोड़पतियों से मुलाकात होती। आपके सूरत शहर की बात करता हूं, यहाँ कितने करोड़पति भी आते हैं बयानों में। वो कहते हैं मौलाना पैसे इस हाथ में आते और इस हाथ से निकल जाते, बरकत नहीं होती। बरकत कैसे होगी? आपके घरों में दीन नहीं। बरकत देखोगे उस वक्त जब आप अल्लाह को पहले राजी करो। बहरहाल मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं आप हजरात के सामने, असल जो आज की बात करनी है वो तो है कि रमजान के बाद मस्जिदें वीरान क्यों हो जाती है। उसका सबब क्या है, और हम सबको मिलकर उसका इलाज तलाश करना है कि उसका इलाज क्या होना चाहिए। चाहे रमजान जैसा माहौल न मिले, मगर हम लोग तो ईद के दिन से ऐसी वैरान कर देते हैं कि ईद के दिन से ही एक सख्त मुश्किल से आपको नजर आएगा, और 2-4 दिन के बाद जाओ तो हालत बुरी हो जाती। कल अंकलेश्वर में एक आदमी सुना रहे थे कि फजर की नमाज में रमजान में 4 साढ़े 4 सब बहुत बड़ी मस्जिद है, और कहा कि ईद के दिन 1.5 सफ हो गई थी। ईद की सुबह में जब ईद थी ना, उस दिन 1.5 सफ हो गई थी, क्योंकि ईद का चांद हो गया। और उसके बाद अभी ये हालत है कि 4-5 आदमी फजर की नमाज में होते हैं। उसका सबब क्या है और उसका इलाज क्या है, वो हमें तलाश करना है। कुरान से मालूम होता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ। बात को ध्यान से सुनिए। मैंने हदीस पढ़ी बुखारी और मुस्लिम की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान शुरू होता है फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसलिए कि मुसलमानों की बहुत ज्यादा नेकियां आसमानों पर चढ़ती है। अब देखें माहौल कैसा हो जाता है। और गुल्लिकत अबवाबुन नार, और मुसलमानों के गुनाह धीमे पड़ जाते हैं, लिहाजा जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते। और आगे फरमाया वसुफ्फिदतिश शयातीन, और रमजान में शैतानों को बंद कर दिया जाता है। यही वजह है कि मुसलमान अल्लाह की तरफ दौड़ता है। यह तो हो गई हदीस, मगर अब हमको देखना है कि हमारा रमजान कैसे गुजरता है। रमजान में नमाजों में अगर सुस्ती होती है, पहली तरावी में तो बहुत बड़ा मजमा होता है, 2-4 दिन के बाद वो खाली हो जाते हैं, मालूम हुआ कि वो ईशा भी नहीं पढ़ते। तो रमजान में वो फजर कैसे पढ़ते होंगे, आपको खुद सोच लेना चाहिए। रमजान में जो तिलावत नहीं करते वो रमजान के बाद क्या तिलावत करेगा। जो जिक्रुल्लाह नहीं करता है रमजान में, वो रमजान के बाद क्या जिक्रुल्लाह करेगा। जो रमजान में तालीम में नहीं बैठता है, वो रमजान बाद कैसे तालीम में बैठेगा। रमजान में जो अल्लाह वालों की सोहबत में नहीं बैठता, वो रमजान के बाद कैसे बैठेगा, जबकि रमजान में शैतान बंद कर दिए जाते हैं। 2 बातें हैं, शैतान तो बंद कर दिए जाते हैं, मगर शैतान का उस्ताद है हमारा नफ्स। हजरत मौलाना शेख अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि शैतान को गुमराह करने वाला कौन था? पूरा मजमा जोर से बोलो, उसका नफ्स था। तो मोमिन का शैतान तो बंद कर दिया जाता है, मगर मोमिन का नफ्स जो है वो खुला रखा जाता है इम्तिहान के तौर पर। और वो नफ्स इंसान को बहकाता है। फजर की नमाज हम लोग जो है रात भर खेलते हैं, शहरों में रखड़ते,
और फजर की नमाज बिस्तर में जाती है। कुछ लोग कज़ा भी कर लेते हो, मगर एक बड़ी तादाद है, एक स्पेशल नमाज अल्लाह ने आसमानों से उतारी तरावीह के नाम से। एक दो तरावीह में आए, दो चार में आए, और उसके बाद 27वीं को वो नजर आता है। ये इतना बड़ा मजमा जो 27 को नजर आता है, ये मजमा रमजान के बीच में कहां चला गया था, ये सोचने की चीज है। और फिर ईद के दिन का मजमा ऐसा बड़ा होता है, ऐसा बड़ा कि 27 और पहली तरावीह को भी जो है उससे भी आगे बढ़ जाता है। मालूम हुआ कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जो रमजान में भी मस्जिदों में नहीं आती, रमजान में भी नहीं आती। मैंने इंग्लैंड में बोल्टन टाउन में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, मगर मैंने लेस्टर शहर, उसका वीडियो मेरे ऊपर आया, 5000 आदमी उसमें नमाज पढ़ते। और मैंने लेस्टर शहर में वहां की जो सबसे बड़ी जामा मस्जिद और मरकज की मस्जिद है वहां पर मजमे को संभालना मुश्किल था। ईद के लिए 27 को भी वो मजमा नहीं था। मालूम कि ये लोग कहां से आते हैं। रमजान में भी एक मजमा ऐसा है जो रमजान में भी अल्लाह के घरों में नहीं आता। इससे अंदाजा लगाओ कि हमें उम्मत में कितनी काम करने की जरूरत। आज का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है, एक तो उम्मत को यह मालूम हो जाए कि हर सोमवार को, हर मंडे को यहां दरसे हदीस होगा। भाई बोलो ना, इंशाल्लाह आएंगे ना आप लोग। 10 हदीसें अल्लाह के नबी के आपके कानों में पड़ेगी, आपकी जिंदगियां बदल जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये उम्मत को बतलाना है कि रमजान के बाद मस्जिदें वैरान होने का असबाब क्या, उसका इलाज ढूंढना। जो मजमा रमजान में नहीं आता है वो रमजान के बाद कैसे हाथ में आए। इससे अंदाजा लगाओ कि हमें कितनी ज्यादा उम्मत पर मेहनत करनी। तो कुरान पाक ने फरमाया, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। तो जो रमजान में भी मजमा नहीं आता उनको उनका नफ्स बहकाता, शैतान नहीं बहकाता, उनका नफ्स बहकाता। बेशुमार मुसलमान ऐसे हैं जो रोजे तक नहीं रखते। आप अंदर से देखो, तलाश करो, मुश्किल से 35-40% लोग रोजे रखते हैं। वो इफ्तारी में टोपी पहनकर आपके साथ इफ्तार करने भी आएंगे और आपको लगेगा ऐसा कि इफ्तार के लिए आया है। वो इफ्तार नहीं करते, सहरी में वो बिस्तर पर आराम करते, पूरी पूरी रात मोहल्लों में बैठते हैं और इफ्तार के वक्त टोपी पहन कर आएंगे। लोगों को मालूम हो कि ये रोजे रख रहा है। 50% भी मुसलमान हमारे यहां लोग रोजा नहीं रखते। आपको यकीन ना है तो आप अल्लाह ताला से इस्तिखारा करके पूछ लो। ऐसी बुरी हालत है हमारे। बहुत सारे असबाब हैं उसके। एक तो है कि हम लोगों के घरों में दीन नहीं, तो शैतान हमको ज्यादा बहकाता है। शैतान जाल बिछाता है रमजान के बाद, दुकान की जाल, फैक्ट्री की जाल, पैसे कमाने की जाल, एजुकेशन उसकी जाल बिछाता है। शैतान कहता है और लोगों की जबान से बुलवाता है कि कामयाबी एजुकेशन से मिलेगी, और इधर अल्लाह फरमाते हैं, जोर से बोलो, कामयाबी दीन से मिलेगी। ये हमारा हाल है। तो शैतान हमारे लिए जाल बिछाता है, रमजान के बाद नए नए प्रोग्राम पेश करता है और उन प्रोग्राम की जाल में हम फंस जाते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं। कुरान कहता है, शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ। कुरान कहता है दुश्मन बनाओ उसको। अब कैसे पता चलेगा? शैतान नजर तो आता नहीं, दुश्मन कैसे बना? तो कुरान में दूसरी जगह उसका जवाब दिया है। फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास
मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में कि शैतान कैसे पता चलेगा कि आया, तो फरमाया जब भी तुम्हारे दिल में बुरा ख्याल आए, पूरा मजमा जोर से बोलो ताकि सबक याद हो जाए, तुम्हारे दिल में क्या है, बुरा ख्याल आए, नेकी छोड़ने का ख्याल आए या गुनाह करने का ख्याल आए, ये दो बातें बतलाई। नेकी छोड़ने का ख्याल आया, अल्लाह का हुक्म छोड़ने का ख्याल आया या गुनाह करने का ख्याल आया, पूरा मजमा जोर से बोलो अल्लाह क्या फरमा रहे, कौन आया, जोर से बोलो ना भाई, शैतान आया, समझ जाओ। अब वो जो कहता है उसके उल्टा करो, उसके अगेंस्ट में करो। वो आपको नमाज में सुस्ती डालता है तो और ज्यादा ध्यान से पढ़ो, और ज्यादा जल्दी से जाओ, और ज्यादा जल्दी से जाओ। वो सुस्ती डालता है, और ज्यादा जाओ। किसी को 5-10 रुपए खैरात करने का ख्याल आया और फिर ख्याल आया कि चलो बाद में कर दूंगा, ये शैतानी ख्याल आया बाद वाला, फौरन कर दो, ये आपको जो है जो सदका और खैरात से दूर कर देगा, आपकी नेकी से छुड़वा दे। आखिरत में अजर सवाब मिले कोई छोटी मोटी चीज है, दुनिया के बेशुमार नफे और फायदे आखिरत की एक नेकी के, बोलो जोर से, बेशक अजर सवाब से ज्यादा है। आखिरत की एक नेकी अजर सवाब में ज्यादा है दुनिया के फायदों से। जगह जगह कुरान में कहा लहुम अजरुन कबीर, लहुम अजरुन करीम, उनके लिए इज्जत वाला अजर सवाब है, उनके लिए बड़ा अजर सवाब है, बार बार कहा गया है, और वो जन्नत की नेमतों का। ये दुनिया तो फानी है। कल मैं दुबई के बादशाह के एक वीडियो देख रहा था, मुझे दुबई से किसी ने भेजा था। उनके शाही घोड़े, ऊंट, उनके बकरियां, मुख्तलिफ किस्म के जानवर, उनके महल्ला, उनके पानी के नहाने के जो क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल। ओहो क्या हाई फाई जिंदगी, 4-4 बीवियां, बच्चे और उनकी बेटियां और बहुओं के पूरा बदन सोने के अंदर मलबूस, पूरा सोना, सोना ही सोना पूरे बदन। वो सब यहाँ सूरत के एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने भेजा था। लॉकडाउन से पहले उनकी दावत पर दुबई गया था बयान करने, उन्होंने भेजा कि देखो हाई लाइफ, हाई फाई लाइफ, मगर आज देखो वही हाई फाई लाइफ वाला। बेशक बोलो कब्र में जाके सो गए कि नहीं सो गए भाई, बोलो ना जोर से। ये फानी दुनिया है, जोर से बेशक बोलो, फानी है कि नहीं? आपको इस्तेमाल करने के लिए दे। आपकी कितनी हाई फाई जिंदगी क्यों, 10-10 करोड़ रुपए का एक अरबी घोड़ा, अल्लाह अकबर, आप घोड़ा देखो तो आपकी अकल हैरान है। मगर जो भी है फानी, वो नेमतें तो यहां रही जिसको वो इस्तेमाल करते थे, मगर वो खुद पहले चले गए। इंग्लैंड की रानी का महल देखा मैंने लंदन, अब वो वीरान पड़ा हो जहां ये रानी रहती थी। गुज़िश्ता साल इसका इंतकाल हुआ 100 बरस की उम्र में। आज वो महल सूना पड़ा है। ये दुनिया का हाल है। अंदाजा लगाइए आप कि आखिरत और जन्नत अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। हम लोग शैतान के फंदे और नफ्स के फंदे में आकर अल्लाह को नाराज कर बैठते हैं और मस्जिदें वीरान कर बैठते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी को 5 वक्त मस्जिद में आता देखो तो उसके ईमान वाले होने की और उसके जन्नती होने की दुनिया ही में गवाही दे, दुनिया में गवाही दे दो। उसके ईमान के मजबूत होने की और उसके जन्नती होने की दुनिया में गवाही दे दो, जो आदमी 5 वक्त मस्जिद में आता है। और हम लोग रमजान में 5 वक्त मस्जिद में ठिकाने से नहीं आते, रकातें जाती है, लोगों की जमातें छूट जाती है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, कसमक फिल्मा, फरमाया मोमिन का दिल मस्जिद के साथ इस तरह अटका हुआ रहना चाहिए जिस तरह मछली पानी में, असमक फिल्मा, कि मछली जैसे बगैर पानी के नहीं रह सकती। जोर से बोलो बेशक, मोमिन बगैर मस्जिद के नहीं रह सकता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है, दुनिया में सबसे ज्यादा बुरी जगह बाजार है, और फरमाया दुनिया में सबसे अच्छी जगह अल्लाह के घर। और आज उम्मत का हाल ऐसा, उनको बाजार बड़े खूबसूरत लगते हैं क्योंकि गुनाह का माहौल आम है, जीनाकारी आम है, नंगापन आम है, इसलिए वो बहुत अच्छा लगता है। जहां दिल का सुकून मिलना चाहिए, दिल का सुकून, और अल्लाह की याद में मस्जिदों में मिलता है। कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, ए लोगों दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद से मिलता है। हदीस में फरमाया, इन्नमा हादिहिल मसाजिद तुबना लिज़िक्रिल्लाहि व तिलावतिल कुरान, ये अल्लाह के घर इसलिए बनाए गए हैं, हदीस में है, कि लोग नमाज पढ़ें और अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है मुसलमानों, शैतान को पछाड़ने का हुक्म है कि जब भी बुरा ख्याल आए, दोबारा जोर से बोलो, कौन आया? जब भी नेकी छोड़ने का ख्याल आया, समझो शैतान आया। झूठ बोलने का ख्याल आया, धोखा देने का ख्याल आया, समझ लो शैतान आया। अब उससे उल्टा काम करो जो शैतान हमको कहता है, उससे उल्टा करो, फौरन शैतान भाग जाए, वो हार जाएगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि उसके फितनों को पहचानो, उसके दिल में जो फितने हैं उम्मत को गुमराह करने। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, उन्होंने किताब लिखी अरबी में, तलबीसु इब्लीस, शैतान लोगों को किस तरह फितने में डालता है, आलिमों को बहकाता है, कुरान के मुफ्तियों को, कारियों को, हाफिजों को, इमाम को, मुसल्लियों को, मुअज्जिन को, उस्ताद को, तालिब इल्म को, गोरे को, काले को, मर्द को, औरत को, बादशाह को, फकीर को, तिजारत करने वाले को, नौकरी करने वाले को, खेती बाड़ी करने वाले को, पूरी किताब इसी पर भरी पड़ी है। 500 सफ़हात पर किताब है कि किस तरह लोगों को बहकाता है, और हम उसके फंडे में आ जाते। शैतान हमारे पास भी आता है, मगर आप पहचान लो, बस उसके खिलाफ करो, बहुत आसान है, वो हार जाएगा, भाग जाएगा कि यहां अपना काम चलने वाला नहीं। मगर हम लोग उसके फंडे में आकर अल्लाह को नाराज कर बैठे। उसी तलबीस इब्लीस में एक वाकया लिखा है कि एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। वो मस्जिद के बाहर रोड के किनारे सोए हुए थे, मस्जिद की दीवार के साथ। देखो शैतान के फितने, देखो आप, वो भरी नींद में थे और शैतान ने आकर उनको जगाया, हिला दिया, उनको गुस्सा आया, अपनी ईमानी ताकत से उसको पकड़ा, शैतान को, कहा तू कौन है? इंसानी शक्ल में आया था, कहा तू कौन है? कहा आपको क्या मतलब है मैं कौन? कहा मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू बता दे। तो समझ गया कि ये छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा कबूल कर लिया कि मैं शैतान। का क्यों आया था? का आपको आपकी जान बचाने के लिए, मस्जिद की दीवार पुरानी टूट कर गिरेगी तो मर जाओगे आप, आपकी जान बचाने के लिए। कहा तू मुसलमान की जान बचा, ये हो ही नहीं सकता है, इसमें भी तेरा कोई फितना होगा, तू मुसलमान की जान नहीं बचा सकता, तू बता दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पूरा वाकया हदीस के सनद के साथ नकल किया। शैतान ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो कहा बता दे तेरा फितना क्या था? कहा मेरा फितना था। कहा क्या था? कहा आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे कानों तक आई है और मैं नहीं चाहता था कि इस हदीस में तुम्हारा शुमार हो जाए। पर मैं क्या है वो हदीस? शैतान सुना रहा है, शुहदा उम्मती सबातुन,
मेरी उम्मत के 7 शहीद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस। जो अल्लाह के रास्ते में गया दीन पहुंचाने के लिए और सीखने के लिए, इंतकाल कर गया, शहीद। जो तालिब इल्म कुरान हदीस सीखने गया, रास्ते में इंतकाल कर गया मदरसे पर, वो शहीद, हदीस में। नंबर 3, जो मां डिलीवरी में इंतकाल कर जाए बच्चे की पैदाइश में, वो शहीद। नंबर 4, अल मबतून शहीद, जो पेट की बीमारी में मर जाए वो शहीद, कोई भी पेट की बीमारी। और फरमाया निमोनिया की बीमारी में, जिसको हमारे यहाँ कोरोना कहा गया, नया नाम इसका पुराना नाम निमोनिया है। हदीस में इसका नाम जातुल जम है। अल-मय्यितु फी जातिल जम फहुव शहीद। और फरमाया जो पानी भरने के लिए गया और पांव स्लिप मार गया, वो शहीद। और फरमाया जो किसी दीवार के नीचे से गुजर रहा हो, बैठा हो या सोया और अचानक गिर कर मर जाए, दीवार गिर जाए उस पर मर जाए, तो फरमाया शहीद। जालिम शैतान कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम शहीदों में लिखा जाए। देखा अपने फितने, जब अल्लाह वालों के पास वो शैतान आता है तो हम और आप क्या चीज, हम और आप क्या चीज। अल्लामा इकबाल को ये बात कहनी पड़ी रमजान के बाद। अल्लामा इकबाल जैसा है शायर को कहना पड़ा, मस्जिदे मरसिया खाने के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ इजाजी न रहे। साहबा किराम का मंजर खींचा कि आज का मुसलमान रमजानी मुसलमान और वो रब्बानी मुसलमान, रब वाला था, वो रब्बानी था और ये रमजानी है। अल्लामा इकबाल कह रहे मस्जिदे मरसिया खाहे के नमाजी न रहे। मस्जिदे कोई मरने के ऊपर मरसिया पढ़ रहे कि नमाजी कहां चले। अल्लामा इकबाल कह रहे यानी वो साहिब औसाफ इजाजी न रहे। कह रहे सहाबा किराम जैसे सिफात के मालिक मुसलमान न रहे। वो क्या थे कि वो सिर्फ रमजान के लिए अल्लाह को याद नहीं करते थे, वो हर वक्त अल्लाह को याद करते थे। मौत का इस्तेहजार और मौत का ख्याल हर वक्त उनको आता था, हर वक्त उनके दिमाग में आता क्या कि मौत 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 मौत, अल्लाह के सामने जाने का रास्ता है, अल्लाह पूछेगा। और शैतान हमको बहकाता है। तो मेरे बुजुर्गों, अजीज भाइयों और घरों पर बैठकर सुनने वाली माँ बहनों, रमजान के बाद शैतान खोल दिए जाते हैं और फिर वो हमको किस्म किस्म के फितनों में मुब्तला करते हैं। दुकान, फैक्ट्री, मकान, बीवी, बच्चे, शौहर, औलाद, भाई बहन, गाड़ियां, कंपनियां, पैसे, पार्टनर, सब हमारे सामने प्रोग्राम पेश करते हैं और हम मामूली बहाने से जमातों के साथ नमाजें छोड़ते हैं। कुरान पाक की आयत पर हमारा ईमान नहीं। फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह ताला क्या फरमाया 12वें पारे की पहले आयत कि जमीन पर कोई छोटा सा कीड़ा और पतिंगा भी मैंने पैदा किया है, बेशक बोलो जोर से, उसकी रोजी भी अल्लाह के जिम्मे है। मगर हम लोग क्या चाहते हैं कि वो लखपति बन गया तो मैं करोड़पति बन जाऊं, चाहे हराम रास्ते से। उसके पास 10 करोड़ है तो मेरे पास 50 करोड़ आ जाए, उसके पास 50 है तो मेरे पास 500 करोड़ आ जाए, बस चाहे गलत रास्ते से आए। हुकूमत को उल्लू बना के आया। पेपरों में कितना आता है, सूरत शहर में भी गवर्नमेंट को उल्लू बनाकर गवर्नमेंट से वसूल करने जाते हैं कि हमने इतना माल एक्सपोर्ट किया है, आप इतनी वीटी हमको दे दो। हराम कमाए और फिर नई गाड़ियां लेकर घूमते हैं और ऐसा समझते हैं हम चू दंगरे नेस तिस्मार खानेस, हमारे जैसा कोई तिस्मार खान नहीं। रोजिया हराम, गाड़ियों में बैठते हैं, प्लेनों में बैठते हैं और समझते हम कामयाब। दुबई के बादशाह जैसी हाई फाई जिंदगी तो नहीं थी। हलाल तरीके से कमाओ, हलाल गाड़ियां इस्तेमाल करो, हलाल कपड़े पहनो, हलाल इफ्तारी, हलाल सहरी, हलाल खाना, और फिर देखो अल्लाह कैसी रूहानियत और नूरानियत देता है। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि आजकल के जो मुसलमान हैं, हमारे अकाबिरीन का यह कहना
कि आजकल के मुसलमान अपने बदन पर सारी मेहनत कर रहे, उनकी रूह मरी हुई पड़ी। कि हमारे और पिछले जमाने के मुसलमानों में यही फर्क था कि वो रूह को मजबूत करते थे, बदन पर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते। उनकी रूह जिंदा थी, रूह जिंदा थी तो उनके खाने में, पीने में, सोने में, जिंदगी की हर हरकत और सकनात में बरकतें थी। बैलगाड़ियों और साइकिलों में सफर करते थे मगर जिंदगी में बरकतें थी, रिश्तेदारों में मोहब्बतें थी। मगर रोजियां हराम आ गई तो हर जगह से बरकतें उठा ली। खाने में बरकतें नहीं, पीने में बरकतें नहीं, समझे आप? आपस की रिश्तेदारियों में बरकतें नहीं। इसकी बुनियाद है हराम रोजियां और शक वाली रोजियां घरों में दाखिल हो रही, और फिर चाहते हैं कि अल्लाह एजुकेशन में कामयाब कर दे और दुनिया में हमारा टॉप लेवल पर नंबर आए। दीन की तो एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जो अल्लाह के हुक्म का कभी जिक्र नहीं करते। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मुसलमानों की तरक्की एजुकेशन में है। इधर अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें एजुकेशन में भी कामयाब होना है, जरा जोर से बेशक बोलो तो पहले अल्लाह को राजी करो। कभी अल्लाह आपको बांग्लादेश ले जाए, ढाका शहर में जाना, अरे अल्लाह, मैं तो रमजान से पहले गया था, मैं तो अल्लाह से ये कहता था कि अल्लाह रमजान में ये रमजान के अलावा ये माहौल है कि मुझे पांव रखने की जगह नहीं, मुझे दूसरे तीसरे मंजिले पे नमाज पढ़ने के लिए जोहर में असर में जाना पड़ता था। तो या अल्लाह ये माहौल है तो रमजान के अंदर कैसा माहौल होता होगा, आप खुद सोचें। 99% जो है पर्दा है, जहां जाओ पर्दा ही पर्दा, असली पर्दा जिसको कहा जाए। कोई औरत चाहे साड़ियां पहनती हो, सारी इस्लामी साड़ियां, यहां हिंदू औरतें साड़ियां पहनती हो, पूरा लिबास ढका हुआ, और इतना बड़ा छल्ला होता है कि सिर्फ उनकी आंखें नजर आती, जैसे हैदराबाद में इस्लामी साड़ियां, सिर्फ इतना हाथ नजर आता है। और हमारा काला बुरखा तो बेहिसाब, ऐसा नंगापन नहीं। कुछ परसेंटेज तो होता ही हर जगह बुराइयां, आखिरी जमाना है, मगर जबरदस्त माहौल माशाअल्लाह, आपकी तबीयत खुश हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं ना कि बांग्लादेश का इज्तिमा होता है हज के बाद सबसे बड़ा मजमा। अभी यूं कहो कि ईद के बाद गुनाह करने के लिए गोवा जाओ तो प्लेन की टिकट पहले से करवाएंगे, कश्मीर जाओ तो उसका टिकट करवाएंगे। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि बांग्लादेश के इज्तिमा में जरूर जाओ। अब आज से इंशाअल्लाह सब नियत कर लो कि इंशाअल्लाह कम से कम उस दीनी मजलिसों में पहुंचने की जो बांग्लादेश का इज्तिमा है। इंशाअल्लाह जोर से कहो कि अभी से नियत करो, ने दिल से नियत करोगे ना तो अल्लाह आपका इंतजाम कर ही देगा इंशाअल्लाह। कहो जरा जोर से बोलो ना। और फिर आप वहां से रंग लेकर आएंगे, क्या इंतजाम है, क्या इंतजाम। मेरा तो दिमाग हैरान रह गया जब मैं उस मैदान पर गया। सुकून के साथ, ना कोई चोरी हो रही है, ना कोई दंगा हो रहा है, ना कोई धक्का मुक्की हो रही है। मगर हमारे यहाँ क्या माहौल है, रमजान के अंदर आखिर अशरे से बुकिंग चालू हो जाता है, कश्मीर किसको जाना है, गोवा कौन जाएगा, उधर कौन जाएगा, जीनाकारियां चालू। ये है माहौल, 8-8-10 के टोले जाते हैं, फिर शैतान उनको बहकाता है। इधर नेकियां की रमजान में, और रमजान के बाद गुनाह के माहौल कायम हो जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं उसमें। कहने का मंशा यह है मुसलमानों, शैतान के फितनों को पहचानो। वो नमाज से हमको रोकेगा बहानों करके, तो आदमी फौरन आए कि भाई मुझे नमाज पढ़ना किसी भी हाल में। मैं पहले अपनी नमाज, जहां नौकरी भी करे आदमी वहां इत्तला करे कि भाई मेरी जिंदगी में सुकून नहीं, घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो 15-20 मिनट के लिए भी नमाज की जाए। हमारे यहाँ कितने मेरे साथी जो इस मजलिस में बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, उनके सेठ इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, बोलो नमाज के लिए जाने के लिए तैयारी के बाद में पढ़ लेना, पैसा पैसा। दुनिया इतनी खाली पे हमारे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं। आप सोच लो,
फर्क है, देख लो। अर्ज ये कर रहा हूं मैं आप हजरात के सामने कि तिलावत जो हम रमजान में करते थे, एक रुकू पढ़ो मगर हमेशा पढ़ो कि भाई हर हाल में हमको जो है, हर हाल में हमको तिलावत करना है, करना है। बोलो नहीं इंशाअल्लाह। और अब जिक्रुल्लाह क्या मुश्किल काम है, जिक्रुल्लाह। मैं लॉकडाउन से पहले इजिप्ट एम्बेसी में गया था वीज़ा के लिए, मिस्र में। मैं बार बार जाता हूँ, बल्कि इंग्लैंड वगैरह भी, उम्रे में भी जाता हूँ तो मिस्र होते जाता हूँ। वहाँ के उलमा से साथ, वहाँ के अरब उलमा, वहाँ के अवाम मुझे जानते हैं, मैं अरबी में वहाँ बयानात करता हूँ। कई बार मैं मिस्र गया हूँ, अब तो वो मेरे घर जैसा हो गया है। तो मैं वीज़ा एम्बेसी में गया तो पहले कोई और एम्बेसडर थे वीज़ा देने वाले जो मेरे ताल्लुक़ थे, शेख अली अल मुतवल्ली थे। अब कोई शेख ममदूह आ गए थे और नए आ गए थे, कोट पैंट पहना हुआ, टाई पहनी हुई, और 10वीं मुहर्रम का दिन था, मेरा भी रोज़ा था। मेरे दिल में ऐसा ख्याल है, शैतान तो हर एक के साथ रहता है, ये टाई कोट पतलून वगैरह होगा। मेरी सलाम दुआ हुई, अरबी में बातचीत शुरू हुई। मैंने कहा कि पुराने जो शेख थे यहाँ एम्बेसडर, वो मेरे दोस्तों में थे, और अब वो पूरी मिस्र की जितनी एम्बेसियाँ हैं दुनिया में उसके वो सदर बना दिए, शेख अली अल मुतवल्ली। वो उनका तज़किरा किया तो बाद में बात चलते चलते कहा तो उनके हाथ में बड़ी माशाल्लाह लंबी चौड़ी तस्बीह थी, वो जिक्र कर रहे थे जिनके हाथ में मिस्र के वीज़ा। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद ये अरब हजरात है, अल्लाह जाने यहाँ काम पर है तो रोज़ा नहीं खा। मुझे धीमे से कहने लगे, या शेख खलील, अयना अंता अल-आन, अयना तस्कुन, अयना तंजिल, अब कहाँ रुके हुए हैं? मैंने कहा मैं अला महत्तती बम्बई स्टेशन के पास। फ़ैन अला वक्त इफ्तार, अब इफ्तार के वक्त कहाँ होंगे? मैंने कहा मैं वही अपनी जगह पर होगा। तो मुझे दावत दी और कहा कि मैं इफ्तार करूं तो आप भी मेरे साथ इफ्तार में शरीक हो जाए। मेरे दिल में ऐसा ख्याल था कि शायद 10वीं मुहर्रम का रोज़ा ये लगते भी हो, मगर टाई कोट और पैंट में थे, इतनी बड़ी तस्बीह हाथ में थी, और माशाल्लाह उन्होंने मुझे कहा कि आज आपका रोज़ा हो अगर तो आप मेरे साथ इफ्तार कर लेंगे। मेरे अर्ज करने का मंशा ये है कि उनके हाथ में ये तस्बीह थी, ये असल सुनाना चाहता हूँ। इतना बड़ा एम्बेसडर और तस्बीह घुमा रहा है, और हम लोगों को ये हाथ में भी तस्बीह रखने में शर्म आती। हदीस पाक में आता है इसका नाम तस्बीह नहीं, हम लोग तस्बीह बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, असल इसका नाम मुसब्बिहा है। बोलो जोर से, क्या नाम है? मुसब्बिहा का माना है तस्बीह याद दिलाने वाली। ये जब हाथ पर रहेगी ना तो आदमी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ऐसे मुख्तलिफ जो आदमी तस्बीहात पढ़े। रमज़ान में हम अल्लाह को याद करते थे, क्या रमज़ान के बाद अल्लाह को भूल जाता है? ये कितनी बुरी बात है। सोचो जरा इस मसले पर और गौर करो कि हम में से कितने लोग फजर की नमाज छूटती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले 2 नमाजों की बड़ी ताकीद आई, फरमाया मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, जिसने दोनों ठंडक की नमाज पढ़ ली वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। साहबा ने पूछा वमल बरदैनी या रसूलल्लाह, ऐसे दोनों ठंडक की नमाज कौन सी है? फरमाया अल फज्र वल अस्र, फरमाया फजर और असर। साहबा ने के फरमाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज सुस्ती का वक्त, नींद का वक्त, और बर्फबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो तो और ज्यादा सुस्ती आने का खतरा, उसको छोड़ छाड़ कर, बिस्तर छोड़कर अल्लाह को याद करने के लिए जाए तो जन्नत की बशारत है। और असर की नमाज कामकाज का वक्त, जमा उधार लिखने का वक्त, दुकान छोड़ने का वक्त, ट्रैफिक का वक्त, घर का बाजार चीजें खरीदने का वक्त, कि भाई बच्चे पूछेंगे क्या लाया क्या नहीं, ये सब कामकाज का वक्त। तो कामकाज को छोड़कर अल्लाह को याद करने के लिए आया तो जन्नत की बशारत है। नमाजें तो 5 फर्ज है, पूरा मजमा जोर से बोलो, नमाजें
मगर दो नमाज की ताकीद क्यों आई और क्यों जन्नत की बशारत दो ही पर दे दी? आप सल्लल्लाहु ये फरमाना चाहते हैं, ध्यान से सुनो, कि जो ये दो मुश्किल टाइम है फजर असर, जो मुश्किल टाइम नमाजों का पाबंद बनेगा, बोलो जोर से, बेशक वो आसान नमाज, आसान वक्त की नमाज का पाबंद बन ही जाएगा। मगर हम लोग इसी के पाबंद नहीं बनते। फजर छूट जाती हमारी, असर छूट जाती, यही चीजें हमको बर्बाद कर देती। फजर और असर छूटनी नहीं चाहिए हमारी। फजर और असर की नमाज ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बराबर है। अगर ये फजर और असर की नमाज हमारी न छूटे तो फिर जोहर कभी नहीं छूटेगी, मगरिब और इशा भी नहीं छूटेगी। जरा इंशाल्लाह कहो ना, वादा करके जाओ, इंशाल्लाह हम सब करें। और वादा करके जाओ, आज यहाँ कौन कौन फजर में उठता, एक आवाज लगाने की, मोहल्ले में एक आवाज, कितना बड़ा सवाब, एक आवाज लगाने की। तो भाई मैं जाऊं जरा उसका दरवाजा खटखटा दे कि भाई अजान हो गई है, चलो फजर की नमाज के लिए, उसको उठाने घर में नहीं जाना, सिर्फ आवाज दे दे। जरा इंशाल्लाह कौन भाई कौन कौन करे। देखो अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूं, मैं अपने मोहल्ले में करता हूं, मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको कहता हूं और उसका बड़ा फायदा देख रहा हूं। ये 5-7 घर से गुजरता हूं, मैं आवाज, कोई ना कोई आवाज में कहा अजान हो गई है, फजर की अजान, 15-20 मिनट बाकी जमा। भाई बोलो ने करोगे इंशाल्लाह? अरे अल्लाह आपके जरिए कितनों को तौफीक हो जाएगी। और मस्जिद है, और फजर और असर का जो पाबंद बना दिया आपने आपके जरिए से अल्लाह ने, तो इंशाल्लाह वो 5 वक्त का नमाजी बन जाए। और देखो कयामत बहुत करीब है, आपको मालूम है, मैं इस पर तफसील से बोलता रहता हूँ। पूरी दुनिया में जहां भी जाता हूँ, बांग्लादेश वालों ने मुझे कभी सुना नहीं था, पहली बार सुना, समझे आप? वो मेरा बयानात बांग्लादेशी बहुत लोग इंग्लैंड कनाडा में, उन्होंने दावत दी थी मुझे, तो वे 5-6 साल से कह रहे थे, तो इस साल चला गया। बहुत मजमा, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और बहुत मजा भी आया बोलने में भी, अल्लाह ताला ने दिल खोल दिया। कहने का मंशा ये है, मैं इनके एक लंदन में एक मस्जिद है, लंदन सिटी में, इसमें 12 से 13 हजार आदमी सिर्फ जमात खाने में नमाज पढ़ते। इतनी बड़ी मस्जिद है बांग्लादेशियों, लंदन सिटी में। वहां से मुझे दावत मिली थी कि आप हमारे बांग्लादेश आए। तो कहने का मंशा ये है कि हम लोग मस्जिदें वैरान कर बैठे खाली शैतान के फितने पर और नफ्स की लालचों। कभी अपनी कब्र को याद किया है? कभी अपनी मौत का ख्याल आता है? अभी मैं जब सूरत आया तो ये मोटा वराछा गांव से होते हुए, या मगरिब की अजान हुई तो वहां कब्रस्तानी में एक बहुत छोटी, इससे भी छोटी मस्जिद है, ये हमारी मीनारा मस्जिद, जमात खाना इससे भी छोटा, कब्रस्तान ही के अंदर है। इतना पुरसुकून माहौल है कब्रस्तान। मैं वहां खड़ा रहा, कुरान पढ़ा थोड़ा, और मैंने अपनी मौत को याद किया, कब्र को याद किया। कब्रस्तान बार बार जाया करो, हदीस में है ज़ुरुल कुबूर फ़इन्नहा मुज़क्किरतुन लिल आखिर। मैंने ये ख्याल किया अपने बारे में कि अल्लाह मैं अंदर चला जाऊंगा, फिर मुझसे कोई नेकी नहीं होगी। हर इंसान को ये सोचना चाहिए, और दोबारा आपको दुनिया में भेजेगा भी नहीं। आपका टाइम पूरा हो गया कि नेकियां लुटने का वक्त खत्म हो गया। जो मौका है अभी है, कर लो आप। कयामत तक कोई इंसान मौत के पंजे से बचने वाला नहीं, ये अल्लाह का फैसला है। बेशक बोलो जो हम सब का मालिक है। कुरान में फरमाया कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए तो तुम 1 सेकंड पीछे भी नहीं कर सकोगे, और जल्दी मरना चाहो तो 1 सेकंड आगे भी नहीं कर सकोगे। और कोई कोशिश करे और आत्महत्या करे, खुदकुशी करे, तो अल्लाह ने इसको हराम बतलाया। तो आपकी तकदीर में लिखा है, इसलिए उसको हराम बतलाया गया। कुरान में फरमाया गया कि जब तुम्हारी रूह हम पांव के नाखून से निकाल कर गले की ये हड्डी तक ले आए, कुरान पाक में, और हम फौरन निकाल नहीं लेंगे, तुम्हारी सकरात चालू होगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती, मिशकात शरीफ में हदीस है कि सकरात मोमिन के लिए कोई बुरी चीज नहीं। अगर सकरात बुरी चीज होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सकरात ना आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हल्की सी सकरात हुई, मोमिन के लिए दर्जात बुलंद कर देते। मगर मुझे ये कहने का मतलब है मुसलमानों कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब तुम्हारी रूह हम गले तक ले आते,
फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम, हुल्कूम कहते हैं गले की हड्डी। देख लो, हम तुम्हारी रूह को यहाँ फांस लें। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, कुरान का अंदाज तो देखो। और तुम सब घर वाले मिलकर उसको देख रहे होंगे मरने वाले, तुम्हारे घर का ही आदमी, मर्द हो या औरत, गोरा हो या काला। और तफसीरों में लिखा है लतिब्बाउल माहिरून, तुम्हारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी खड़े होंगे वहां, वो भी देख रहे हैं। अफरअयतुम तंजुरून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। कुरान का अंदाज तो देखो, चैलेंज किया कि इंसानों, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ये रूह को पकड़ के दोबारा इसकी बदन में जहां से निकल चुकी हो, ये पूरा बदन मुर्दार हो चुका है, सिर्फ गले में रूह बाकी है, तुम्हारे अंदर ताकत है तो ये रूह अंदर डाल के दिखा दो। अब जरा जवाब दो सब मिलकर जोर से, है किसी के पास ताकत? बंबई में डॉक्टर नीटू मांडके थे, मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी। मैंने पहले गुजराती में उनका इंतकाल हुआ तो पेपर में पढ़ा, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि अच्छा इतना बड़ा डॉक्टर था। 48 साल की उम्र में 10,500 हार्ट के ऑपरेशन किए, हार्ट के। नाना भाई पाटेकर फिल्म में काम करते थे, उनके भाई का ऑपरेशन, चालू ऑपरेशन में उनके हाथ में उनका दिल दिए थे, दिल चालू ऑपरेशन में, लो तुम्हारे भाई का ये हार्ट, फिर वापस ज्वाइंट कर दिया। इतनी अल्लाह ने सलाहियत दी थी डॉक्टर नीटू मांडके, मगर अपने बारे में गफलत में रहे। उनका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया था खाने पीने से, और अचानक एक दिन उनको अटैक आया ड्राइविंग करते करते, और पड़ोस की हॉस्पिटल में गए दौड़ के हुए। अच्छा, उन्होंने, सब हॉस्पिटल वालों ने इनका नाम सुन रखा था कि इंडिया में टॉप लेवल का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर नीटू मांडके है, मगर वो हॉस्पिटल वालों ने कभी देखा नहीं था उनको। अचानक वो पहुंचे तो मालूम नहीं था, उनकी हालत ऐसी थी, अटैक आया था चालू ड्राइविंग में कि जल्दी करो मुझे अटैक आया है। वो उनको कोई पहचानता नहीं था, उसमें देर लग गई। देखो, पहचान होने तो हर जगह काम लगती, इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, हमेशा गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हर मैदान में अपने ताल्लुकात रखो। ताल्लुकात के जरिए से इंशाल्लाह बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। बोलो भाई, है कि नहीं? हर जगह अच्छे नीयत से ताल्लुक रखना। तो उनको कोई पहचानता नहीं था, वो काम काज कर धीमे धीमे को होगा, कोई करते हैं, होता है यूं करने में ऐसा अटैक आया कि वही इंतकाल हो गया 48 साल की। इसलिए कुरान ने कहा कि हमने सब बीमारियों का इलाज डॉक्टरों को बतलाया है, वहीदों को बतलाया है, हकीमों को बतलाया है, मगर फरमाया रूह की जानकारी हमने किसी को दी नहीं है, और जोर से बोलो क़यामत तक किसी को देंगे भी। क़यामत तक किसी को दे देगा अगर अल्लाह ताला रूह की जानकारी। ये डॉक्टर लोग क्या करें, ये तो सबसे ज़्यादा लूट करते हैं, खास करके जिनके पास ईमान नहीं है। तो फिर कोई पहुंचा मौलाना जैसा कि बहुत मालदार आदमी है, तो भाई हमारे घर का पेशेंट है, अगर भाई ये फ़कीर लोग हैं ना, इनकी रूह निकाल लो ना, हमारे आदमी में डाल दो ना, इनको रवाना कर दो। ये फ़कीर लोग बेचारे कब से रवाना हो गए होते। भाई बोलो ना, होता कि नहीं होता? किडनियां लोग चोरियां करते हैं, डॉक्टरों के हाथ से लोग किडनियां चोरियां करवाते हैं, बेच डालते हैं, लाखों रुपए में जाती है चुपचाप। जिनके पास ईमान नहीं वो सब कुछ करते, जो ईमान है जिन डॉक्टरों के पास, वो डरते हैं अल्लाह से, वो कभी ऐसा नहीं करते। तो फिर रूहें भी निकाल के, ये फकीरों की तो आ बनती बेचारों, रात को फुटपाथ पे सोते, डॉक्टर लोग निकाल लेते इनकी रूह। हमारे घर का कोई आदमी मरता होता, ले भाई 5 लाख रुपए ले, मगर हम इसको रवाना कर, हमको जिंदा कर दे। ये बेचारों का खुद के ठिकाना नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ये लोग दुनिया वाले पूछते हैं कि रूह क्या है, कहा ये अल्लाह का अम्र है जो कोई नहीं जान सकता। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, हमने रूह की जानकारी इंसानों को बहुत कम दी। कुरान कह रहा है, भाई जोर से बोलो ना, कि कौन कह रहा है? अल्लाह कुरान। अभी मैंने व्हाट्सएप पर भेजा था, भारत देश की बहुत बड़ी महिला है वो, मुझे नाम याद नहीं रहा कौन से डिपार्टमेंट में,
पहले गैर मुस्लिम थी, उसने कुरान प्राइवेट में समझा, मुझे अपने मजहब से सुकून नहीं, कुरान समझा इंग्लिश में और कहा कि मुसलमानों ने बहुत बड़ा खजाना घर के कबातों में छुपा रखा है। एडवर्टाइज टीवी पर दिया का बहुत बड़ा खजाना मुसलमानों ने घर के कबातों में छुपा रखा है। पूछा टीवी वाले ने कि वो खजाना कौन सा है, तो कहा पवित्र कुरान है। कहा ये खजाना है। कहा मुसलमानों को ही खबर नहीं कि कुरान में क्या लिखा। कहा मेरी जिंदगी, और अभी उम्रे पर गई, रमजान में उम्रे पर गई थी वो। कितनों को भेजा भाई, मैंने भेजा कि नहीं भेजा। उसने कहा कि मुसलमानों ने खजाना छुपा रखा है। कुरान अल्लाह की किताब है, इंसानों की हिदायत के लिए उतारी, इसलिए हम बार बार कहते हम नहीं जानते तो उलमाए किराम के पास बैठो। अब आखिरी बात सुन लो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर दुआ करा लेते। अब हमें इस मस्जिद को आबाद करने के लिए लोग क्या करना पड़े। कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए मुसलमानों अल्लाह से डरो और अल्लाह वालों के पास बैठो। जरा जल्दी जल्दी बोलो, किसके पास बैठने का हुक्म है? हाँ, आलिमों के पास, अल्लाह वालों के पास। दुनियादारों के पास बैठने का, बाजारियों के पास बैठने का हुक्म नहीं दिया, कलेक्टरों के पास नहीं, बादशाहों के पास नहीं, अल्लाह वालों के पास। बादशाहों को भी हुक्म है कि अल्लाह वालों के पास बैठो। सबसे पहले हम लोग उलमा की मजलिसों को कायम करें, जिनको अल्लाह ने माल दिया है उलमा को अपने इलाकों में बुलाए। बार बहुत उलमा, एक नहीं बहुत, किसी एक पर सिक्का नहीं, बहुत उलमा। ये माहौल आपको करना पड़ेगा। आज भी कुछ लोग हैं जो बार बार उलमा के पर, उनको लगता है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में उम्मत में कमजोरी आ रही, तो बार बार उलमा को बुला रहे, अलग अलग जगह प्रोग्राम्स करते। हमारे सूरत में देखो कितनी सुस्ती आ गई इस मामले में, कितनी सुस्ती आ गई। अभी नांदेड़ के एक बहुत बड़े आलिम है, वो गए थे किसी जगह, तो वहां फॉरेन वालों ने मुझे कहा, इंग्लैंड वालों ने कहा, वो आकर गए, उन्होंने कहा कि वहां पूरा साल प्रोग्राम ही नहीं होता। उम्मत में गफलत और सुस्ती देखो आप। ये हमारा माल अल्लाह ने किसे बस खाने पीने के लिए दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलिमों की मजलिसों को लाजिम पकड़ो। फरमाया जैसे अल्लाह बरसात के पानी से, सुभान अल्लाह बोलना जब बात पूरी हो जाए, बरसात के पानी से जैसे मुर्दार जमीन को और मुर्दार दरख्त को जिंदा करता है, ऐसे आलिमों की मजलिसों में बैठने वाले मुर्दा दिलों को अल्लाह जिंदा दिल करता है, उनकी जिंदगियां बदल जाती। ये तबलीग जमात में जितने लोग काम कर रहे हैं सब जाहिल थे पहले, आज वो उतनी जबानों से कहते हैं कि हम अल्लाह वालों के पास बैठे और दीन के रास्तों में गए। अल्लाह हमारे घरों में दीन आया तो आज उनकी औलादों में उलमा तैयार हो रहे, बहुत जगह उलमा तैयार हो। दीन तो अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है भाई, बोलो ने बेशक जोर से। तो सबसे पहले उलमाए किराम की मजालिस कायम करें और जहां हो रही वो हम जाएं। सूरत शहर में कहां कहां तफसीर कुरान हो रहा है, दर्स हदीस होता है, आदमी वहां जाए कि भाई चलो आधा पौन घंटा में निकाल लेता हूं, कोई एक बात तो समझने में आएगी तो हम सीखेंगे। तो पहला काम तो ये करना है उलमा की मजलिस, एक। नंबर 2, दावत व तबलीग का जो हमारा मकामी काम, रोजाना की तालीम, जो मस्जिदवार जमात की तालीम, जरा जोर से इंशाअल्लाह बोलो ने भाई, बैठोगे ना और लोगों को खींच कर ले जाओ, चाहे 5-10 मिनट का वक्त होता है। शेख जकरिया की किताब फजाइल अमाल बड़ी अजीब व गरीब किताब है, दुनिया भर की जबानों में छपी, दुनिया भर की। कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई किताब छपी हो हदीस, कुरान हदीस के बाद तो सबसे ज्यादा, इसमें भी कुरान हदीस ही है। बहुत फायदा है उम्मत, घर घर खरीदो और घरों में रात को इस किताब की तालीम जिंदा करो, इस किताब। और रोजाना की मुलाकातें जो आपके असहाब फिक्र लोग करते हैं जमात के साथी, उनका साथ दो, सब मिल। 2-4 आदमी के माथे मारने से कुछ नहीं होगा, पूरी उम्मत हाथ मारेगी ना इंशाअल्लाहुल अजीज। इतना बड़ा मजमा बैठा है बाहर अंदर, सब मिलकर हम अपने अपने मोहल्ले में काम करेंगे, बोलो ना इंशाअल्लाह, तो अल्लाह उम्मत खड़ी हो जाए। तो ये काम मजबूती के साथ, और हर आदमी में ज्यादा वक्त आपसे नहीं मांगता, 27 दिन कमाओ और 3 दिन अल्लाह के रास्ते, 3 दिन हर महीने लगेगा, फिर आप देखो 3 दिन के बाद कितनी रूहानियत आती, कितनी रूहानियत आती, नूरानियत आती है। और 3 दिन गुनाहों में रहोगे, दिल वैरान हो जाए। और तीसरी चीज है, किसी खानकाही बुजुर्ग के हाथ पर जवानी के जमाने से हाथ दे दो, बैठ हो जाओ,
बहुत बड़ा फायदा देखो। जिगर मुरादाबादी पूरी जिंदगी शराब में गुजरी, कॉलेज के जमाने से लेकर पूरी जिंदगी शराब में गुजरी। हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आए तो वली काबिल बन गए। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह नास्तिक किस्म के आदमी हो गए थे कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़कर। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में आए, बैठ हुए, इस्लाह कल्ब का ताल्लुक कायम किया। उसके बाद बाकायदा कुरान और हदीस पढ़ा और आलिम बने और तफसीर माजिदी कुरान की तफसीर लिखी और कई कई किताबें लिखी। ये अल्लाह वालों की सोहबत का असर। तो अल्लाह वालों के हाथ पर बैठ होना है। हमारे यहाँ बहुत डाबेल में है, रांदेर में है, भाई बोलो ने करोगे कि नहीं। और चौथी चीज है कि उलमाए हक की किताबों का मुताला। दीन नहीं पढ़ोगे आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। स्कूल में जो आप पढ़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सब जन 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 जन, उससे कभी दिल में सुकून पैदा नहीं हो। उसके साथ दीन जिसमें अल्लाह और नबी का कलाम है, ये पढ़ोगे तो एजुकेशन में भी मदद आएगी, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। मैं आज भी मुसलमानों को चैलेंज करके कहता हूं पूरे इंडिया में, आपको मालूम है मैंने कैसे सफर किया। अभी मैं 2 तारीख को मार्च को मदरसे का जलसा हुआ, मैं अपना बिस्तर बांध के निकल गया था एटीची लेकर। रमजान के एक दिन अव्वल आधा दिन में घर पे रहा हूं, सिर्फ आधा दिन घर वालों के साथ, और फिर अगले दिन दूसरे शाम को रात को ही मैं निकल गया सफर कर। रमजान से पहले बांग्लादेश भी हो लिया, इधर पूरे इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक गया। सब जगह कहता हूं कि आप लोग की जो शिकायत है कि एजुकेशन में मुसलमान पीछे है, पीछे पीछे, पूरा मजमा बोलो बेशक जोर से, मैं जबरदस्ती नहीं बुलवा रहा हूं। अल्लाह कुरान में फरमा रहे कि दुनिया के हर मैदान में कामयाब होना है तो पहले अल्लाह को राजी कर। कुरान में है कि गैर मुस्लिम के लिए नहीं, मुसलमान के लिए अल्लाह ने शर्त लगाई, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, बेशक बोलो अल्लाह फरमा रहा है मैं तुम्हारी मदद करूं। हम लोग यही मार खाते हैं। एजुकेशन में जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, एसएससी में जाके फुक्का फूट जाता है बुनियादी, और फिर गलत धंधे होते, जवान हो गए और दीन पढ़ाते ही नहीं बच्चों को। ये बच्चियां कॉलेज में जाती, यूनिवर्सिटियों में जाती। अभी देखो व्हाट्सएप पे कितना आ रहा है। आज किसी ने भेजा कि मौलाना पूरी उम्मत के लिए डूब मरने का मकाम है, मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ कॉलेज में साथ साथ जय श्री राम, मुस्लिम लड़की नामों के साथ दिया है, नामों के साथ। अब सोच लो, बेशुमार लड़कियों ने इस्लाम छोड़ दिया एजुकेशन की बुनियाद पर, क्योंकि इन माँ बाप ने इन औलादों को दीन नहीं पढ़ा। मैं तो आज भी कहता हूं, चाहे दुनिया को मैं बुरा लगता, मैं अल्लाह की साइड पे खड़ा हूं, मैं उम्मत की साइड पे नहीं खड़ा हूं कि कोई मेरी तारीफ करे। मैं ऐसी तकरीरें करता ही नहीं हूं कि कोई मेरी तारीफ करे। मैं अल्लाह की साइड में खड़ा हूं, नबी की साइड में खड़ा हूं, चाहे लोगों को बुरा लगे। आज भी उम्मत को कह रहा हूं कि अभी भी दोबारा लौट आओ, अल्लाह से तौबा कर लो, दीन मजबूत कर लो, घरों में जवान लड़कों में लड़कियों में दीन पढ़ाओ मजबूत, उसके बाद एजुकेशन दिलाओ। अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह आपको एजुकेशन में भी कामयाब करे। आज ये बर्बादी के दिन देखने आए कि आपकी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादियां कर रही, हजारों की तादाद में, और खुलेआम उनको 2.5 लाख रुपए, ईमान छोड़ने पर 2.5 लाख रुपए तो कैश दिए जाते, फ्लैट दिए जा रहे हैं, मुफ्त में मिलता हो। तो फिर आपने दीन नहीं पढ़ाया है, और फिर वो बहकाते हैं जैसे शैतान। कुरान में आया है कि शैतान ये कहता है कि आज तक मरने के बाद कोई आया ही नहीं दुनिया में, कोई जिंदा हुआ ही नहीं, तो कयामत के दिन कैसे जिंदा होगा। ये इस तरह बहकाते हैं, और आपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला, आखिरी बात सुन लो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने का वादा किया। तुम कहो तो आज भी जिंदा कर सकता हूं, आज भी कर सकता। देखो कुछ लोग जंगल में रहते हैं, आप अंडमान निकोबार जाओ, मद्रास से ऊपर जंगलों में इंसान रहते हैं, पूरा बदन नंगा, मर्द और सबका, सिर्फ पेशाब और पखाने की जगह और नाजुक जगह से पत्ते बांधते हैं, दरख्तों के पत्ते, उससे बदन छुपाते, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू खाते, इंसान है। आप उनके पास गए सूरत से, और आपने उनको कहा कि देखो हमारे सूरत शहर में एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, हमारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लाइटें, पंखे, एयर कंडीशन, हमारे पास 2 व्हीलर गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां, फ्रीज मशीन, वॉशिंग मशीन, आपने सब कुछ गिनवाया कि हमारे यहाँ ये सब कुछ है। वो जंगल के आदमी,
अगर वो वहां बैठे बैठे इनकार कर दे और ये कहे कि नहीं सूरत में ऐसी कोई चीज नहीं, भाई पूरा मजमा जवाब तो सारी दुनिया उसको बेवकूफ कहेगी कि नहीं कहेगी? वहां बैठे बैठे इनकार नहीं कर सकता। भाई जोर से बोलो ना, इनकार कर सकता? ये चीजें है, तुझे जंगल छोड़ना पड़ेगा और सूरत शहर आकर देखेगा तो आंखों से यकीन कर लेगा कि हाँ ये सब नेमतें यहां मौजूद है। इसी तरह अल्लाह फरमा रहे मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की दलीलें हमने जो कुरान में बतलाई है, तो तू है जाहिल इंसान, तू तेरा साइंस का मैदान छोड़, तिजारत का मैदान छोड़, खेतीदारी का मैदान छोड़ और थोड़ा वक्त निकाल कर अल्लाह की किताब को देख। जैसे वो जंगल का आदमी सूरज शहर में आकर यकीन कर लेता कि हाँ सब चीजें मौजूद है, तू भी अल्लाह की किताब को मजबूती से समझ लेगा तो तुझे भी यकीन आ जाएगा कि हाँ अल्लाह वही है जो दोबारा पैदा करने की बोलो बेशक ताकत रखता है। मगर हमारा ईमान कमजोर है। अल्लाह ताला आज क्यों पैदा करेंगे? हिसाब कयामत के दिन होगा, आज पैदा करके अधूरा सवाब दे। ये मीनारा मस्जिद बरसों से सदियों से बनी है, उन पर जो पैसे लगाने वाले मुतवल्ली से लेकर यहाँ के जितने मुसलमान होंगे, अभी उनको पैदा करके क्या करेगा? चलो ये मस्जिद जिन लोगों ने 5 पैसा भी लगाया, अल्लाह ताला ने कुरान में ये चीज फरमाई है कि आज मैं जिंदा करने की आज भी ताकत रखता हूं, मगर उनको जिंदा करके करूं क्या? अभी तो मस्जिदों में नमाजें हो रही है, बयानात हो रहे हैं, दावत और तबलीग का काम हो रहा है, खानकाहों का निजाम चल रहा है, जिक्र फिक्र हो रहा है, इत्तिकाफ हो रहा है, शब कदर की तलाश हो रही है, अभी तो उन मरहुमों की नेकियां चालू है। भाई जोर से बोलो ना, चालू है कि नहीं? और बोलो बेशक बोलो, कयामत तक चालू रहे। तो अभी पैदा करके अधूरा सवाब दे उनको, कुरान में है ये बात। अल्लाह फरमा रहे उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन, लिहाजा उनको जिंदा करने की पूरा मजमा जोर से बोलो जरूरत कब पड़ेगी? कयामत की। इसी तरह गुनहगार लोग, आज भी अल्लाह गुनहगारों को जिंदा करके सजा दे सकता, मगर अधूरी सजा दे। उनके गुनाह पूरे होंगे कयामत को, लिहाजा उनको भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी कयामत की। अब वो कयामत बहुत करीब आ गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई, हम बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। 20 किताबें मार्केट में छपकर आ गई दज्जाल के ऊपर, 20 किताबें अरबी और उर्दू में, और हमारी उम्मत गफलत में। उलमा कह रहे हैं 23, 24, 25 और 26, ये 2024, 25, 26, ये 3 बरस बहुत इंपॉर्टेंट है कि शायद दज्जाल निकल आए, और दज्जाल निकल आया तो इमाम मेहदी का ज़हूर भी हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतर भी जाएगा। मुफ्ती अबू लुबाबा पाकिस्तान में बहुत बड़े आलिम, उनकी किताब है दज्जाल कब और कहां। शेख यूसुफ अल वाबिल सऊदी अरब में है, इतनी 600 सफ़हात पर अरबी में किताब आई, अलामातुस्सा क़यामत की। उन्होंने लिखा है कि करीब जमाने में निकलने का पूरा चांस है और उम्मत गफलत में सो रही। साइंस वाले झूठ नहीं बोलते, साइंस वाले कह रहे हैं कि 2037 में 2037 का पूरा चांस है कि सूरज पश्चिम से निकल जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ कितनी जगह बारिशें हुई, भाई जल्दी जवाब दो ना, बारिशें हुई नहीं हुई? उन्होंने पहले से बतला दिया, वो खुदा नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ बादल देखे मशीनरियों पर। बादल बनाने वाला तो अल्लाह है, जोर से बोलो कौन है? उनको सिर्फ बादल नजर आया तो कहा कि बारिश का खतरा है, वो तो जो नजर। इसी तरह जैसे वो झूठ नहीं बोले, ये लोग कह रहे हैं कि हमने देखा कि सूरज ने 2013 से पश्चिम की दिशा में जाने के लिए टर्न ले लिया, और अगर इसी रफ्तार से चला तो 2037 में निकलने का पूरा चांस है पश्चिम की जगह से। हम कोई उनको खुदा नहीं मानते भाई। हमारे सारे उलमा मुतवल्ली लोग, साइंस वाले ऐलान करते हैं सूरज ग्रहण होने वाला है या चांद ग्रहण होने वाला है, तो फौरन मस्जिद कमेटी सब मिलकर सूरज ग्रहण चांद ग्रहण की नमाज पढ़ते हैं। भाई बोलो ना, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? साइंस वालों के कहने पर वो क्यों मानते हो तो? और ये सिर्फ ऐलान कर रहे हैं कि सूरज पश्चिम से निकलने का चांस हो गया है 2037 में। कुछ आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, अंदाजा है उनका, मगर हमारे लिए तो सोचने की चीज है ना। वो अधूरी बात कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में पूरी बात बतलाई कि जब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, पूरा मजमा बोलो, तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। रमजान कैसे आया और कैसे निकल गया, टाइम में से बरकत उठा ली, बेहिसाब जलजले हो रहे। सूरज शहर में रमजान से पहले 2 धरतीकंप के झटके आए थे। भाई बोलो ना, आए थे नहीं आए? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और पूरा शहर बाहर निकल गया। जहां जहां झटके महसूस हुए रात 12 बजे के बाद। क्यों हो रहे हैं? कयामत करीब आ गई। आज जापान में 7 पॉइंट का हुआ खतरनाक, आज की खबर है, आज खतरनाक हुआ, और सुनामी का ऐलान कर दिया कि सुनामी आने का खतरा है।
परसों न्यूजीलैंड में हुआ, पूरी धरती ऐसे हिल रही और ये मुसलमान गफलत में सो रहा। ऐसा समझते हैं जैसे अपने बाप दादा की दुनिया हो ना, ऐसे समझते हैं यही रहना है। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं, जल्दी बोलो किसकी है? हमको रहने के लिए दे, हमारा असली ठिकाना जन्नत। लिहाजा हमें मस्जिदों को आबाद करना है। 4 चीजें मैंने बताई, उलमा के पास बैठना है, बयानात के प्रोग्राम रख के अलग अलग आलिमों के, रांदेर तो कितना करीब है आपके, कोई खर्चा भी नहीं होगा, रांदेर के उलमा को बुला लो, दावत व तबलीग के काम में साथ देना है। 3 दिन जमात की तरतीब बना, कोई भी आदमी बाकी न बचे, बोलो ना इंशाअल्लाह। और तीसरा काम, किसी खानकाही बुजुर्ग के हाथ से अपना ताल्लुक कायम करो, उनके हाथ पर बैठ हो जाओ। और चौथी चीज क्या कही मैंने? उलमाए हक की किताबें पढ़नी। भाई बोलो ने करोगे? अल्लाह मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब 2 ऐलान है, जरा सुन लें। एक ऐलान तो ये है कि अभी बयान के बाद जो है आप हजरात के लिए हमारे जो खादिम हजरात है जो हर हफ्ते हमारी खिदमत करते हैं, उन तमाम साथियों की तरफ से आइसक्रीम की दावत है। आप हजरात आइसक्रीम खा कर जाएँ और इतना ख्याल रखें कि मस्जिद का सहन ख़राब हो। हम लोग खाने में इतना जल्दी करते हैं कि कभी ये भी नहीं सोचते कि कहाँ बैठ कर खा रहे हैं। ये कोई होटल नहीं है, अपना एक हाथ नीचे रखें और फिर खाएं। और मस्जिद की चटाई वगैरह ख़राब ना, उसका ज़रूर ख्याल रखें। और दूसरी बात, मुफ्ती कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी दुआ करनी। और दूसरी एक बात है कि इंशाअल्लाह हर पीर को, सोमवार, मंडे को, जैसे हमारा दरस हदीस होता है, यहाँ इन लोगों के पास से लिंक ले लो, आपकी घर की मस्तूरात घर पर बैठकर सुने। मेरे मोबाइल में 600 से ऊपर आदमी सिर्फ आपके सूरत शहर के सुनते हैं, 600 से ऊपर। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि घर बैठकर भी लोग धुन सुनते हैं। मगर मर्द हजरात से हमारी गुजारिश है कि आप हजरात हर पीर को थोड़ा वक्त निकाल, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते, आधा घंटे से 35 मिनट, 10 हदीसें होती अलग अलग, और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। भाई बोलो ना इंशाअल्लाह आओगे? कौन कौन हाथ ऊंचा करता है? अल्लाह को हाजिर नाजिर रखा, खाली खाली इसलिए हाथ ऊँचे मत करो कि मौलाना जल्दी दुआ करा दे, आइसक्रीम खा के भाग जाए। इंशाअल्लाह पक्का हाथ ऊँचा करो इंशाअल्लाह। भाई आएंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ बस ये प्रोग्राम की एक मंशा ये भी था कि भाई लोगों को मालूम हो जाए कि आइंदा पीर से मजलिस होगी इंशाअल्लाह। और एक आदमी 5 आदमी को दावत दे, समझा? 5 आदमी। आपको मालूम नहीं, सलाबतपुरा में एक आदमी नौजवान एक आदमी को लेकर आता था, आज से 15-20 साल पहले की बात करूँ, अभी तो काफ़ी बूढ़े हो गए, घुटनों की तकलीफ है। वो ये ताजिए में मेन घोड़ा लेकर चलता था वो आदमी, यहाँ तफसीर में लाया, उनकी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद उन्होंने ताजियों से तौबा कर ली, अभी भी माशाअल्लाह एक मस्जिद के जिम्मेदार है। और दूसरी बात, हाँ, उनके नवासों और पोतों में उलमा तैयार, ये दीन की बरकत, ये इसी मस्जिद में आते थे। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों हर पीर को इंशाअल्लाह आप हजरात को हाजिर रहना। और माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आपके घरों में जहाँ जहाँ मर्द, आप इधर मत बैठो, आप बाहर जाओ। ठीक है। तो एक तो आपको हर पीर को यहाँ हाजिर रहना, ईशा की नमाज 9 बजे होगी कल से। और एक दूसरा ये ऐलान है कि हमारे यहाँ एक गरीब इलाके में, सूरत शहर में मस्जिद बन रही। हमारी इस मस्जिद में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियाँ रखी। एक तो बयान होता है हर पीर को, असर से लेकर रात देर तक जो है, और औरतों का टाइम अलग है। यहाँ देसी दवाओं के लिए और रूहानी इलाज के लिए लोग आते हैं। आपको मालूम नहीं, पालनपुर से लेकर इधर या यूपी, बिहार, कहाँ से लोग इलाज के लिए आने लगे, क्योंकि पूरा सूरत शहर में इंडिया के लोग बसे हुए हैं, बम्बई तक के पेशेंट आते हैं। तो एक काम वो होता है, एक बयान का काम होता है, तीसरा काम होता है पूरे ऑल इंडिया के मदरसे वाले आते हैं, मस्जिद वाले आते हैं। तो हर पीर को हमारे यहाँ चंदा भी होता है। पूरे सूरत शहर में मालदार लोग पड़े हैं, उनको देने की तौफीक नहीं होती, और यहाँ लोग आते हैं, अल्लाह ताला 10, 15, 25 हज़ार रुपये ले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मदरसे वालों को और मस्जिद वाले, ये दीन के किले, इनकी मदद करनी चाहिए। अगर कुछ नाहंजार लोग हैं जो अपनी मस्जिदों से उनको निकाल कर कह देते जाओ मीनारा मस्जिद जाओ, हम तो कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा आखिरत का जरिया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सूरत शहर में उमरवारा के करीब मस्जिद की तामीर हो रही है। उसमें जो है ये 2 मस्जिद का हो गया क्या?
एक ही मस्जिद का, हाँ, नहीं तो एक ईद का चंदा होगा। 400 के करीब मुसलमानों के मकानात हैं यहाँ, और यहाँ मस्जिद मदरसे का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसलिए यहाँ 10 बाई 40 का प्लॉट खरीद कर इबादत खाना शुरू किया है। इसमें 5 वक्त की नमाज और 2 टाइम मदरसा चलता है। इसके बाजू में 2 प्लॉट खरीदे हैं। आपसे गुजारिश है कि लिल्लाह रकम से ताउन करें। 1 फीट जो है, 1 स्क्वायर फीट वहाँ 20,000 रुपये की। जो हजरात बाहर सुन रहे घरों पर, माँ बहन है, वो भी कि आपसे जितना हो सके 1 स्क्वायर फीट दो तो बहुत अच्छा है। इनको अल्लाह ने दिया है, अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए दे दो, इंशाअल्लाह उनकी वो कब्रों में झूमते हो जाएंगे। बहुत गरीब इलाका, उस मस्जिद को मैंने देखा है, ये सूरत शहरी में उमरवाड़ा इलाके में। 1 स्क्वायर फीट के 20,000 रुपये हैं, और अभी आप आए हैं तो लिल्लाह रकम इस मस्जिद को इमदाद करते जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ ले, मुख्तसर से दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि वस्हबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमने आपको बहुत नाराज़ किया है, आपकी बड़ी गुस्ताखियाँ की है, बड़ी बेअदबियाँ की, हम गुस्ताखों को और बेअदबों को माफ़ फरमा दें। इलाहुल आलमीन, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं, हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। आज के हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा, आज के हमारे इस वाज़ो तकरीर को कबूल फरमा, उम्मत की हिदायत का जरिया बना, मस्जिदों को आबाद करने का जरिया बना। अल्लाह, जो 4 उसूल बतलाए गए उन पर अल्लाह उस उम्मत को कायम रहने की तौफीक अता फरमा। उलमा के पास बैठने की, दावत व तबलीग के काम में जुड़ने की, इसी अल्लाह वाले की सोहबत में रहने की और उलमाए हक की किताबें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, पूरे शहर से लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमा। पूरी दुनिया में लोग बैठे हुए सुन रहे, मर्द और औरतें भी, ए अल्लाह सबके सुनने को कबूल फरमा ले। अल्लाह, ये उमरवाड़ा की मस्जिद गरीब इलाका है, इस मस्जिद का तू गैब से इंतजाम फरमा दे। ए अल्लाह, यहाँ से जितना काम हो रहा है, दवाओं का, बयान का, मदरसे और मस्जिद की मुआवनत और मदद का, अल्लाह इन सब कामों को कबूल फरमा। और इस मस्जिद के बानियों की और मुसल्लियों की जो पहले दुनिया से चले गए, अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत का जरिया बना दे। हम सबको अल्लाह आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, क़यामत बहुत करीब आ गई, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक अता फरमा। जितनी माँ और बेटियां ईमान छोड़कर भाग गई, अल्लाह इन्हें दोबारा ईमान की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप को एजुकेशन से ज्यादा लड़कियों को दीनी तालीम हासिल कराने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, दीनी तालीम मुंह में लगाम रहती है, जिससे इंसान गुनाहों से बचता है। और अल्लाह, इन बच्चियों को और बच्चों को दीन और मदरसों से उठाकर ये लोग दुनिया में डालते हैं तो ये बच्चे ईमान तक छोड़ देते हैं। अल्लाह, सब मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, मौत के वक्त ईमान से महरूम न फरमा। ए अल्लाह, मौत के वक्त ईमान से महरूम न फरमा। ए अल्लाह, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन कोई गैर मुस्लिम भी पैदा हुआ होगा, आप चाहते तो उसमें भी बना सकते थे, मगर आपने बड़ा करम किया और ईमान वाली माँ के पेट से पैदा किया। ए अल्लाह, तू ईमान ही पर बाकी फरमा दे, आखिरी सांस भी ईमान पर निकाल दे। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप जिंदा हो तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह, अगर वो कब्रों में चले गए हैं तो उन माँ बाप के एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। ये वो माँ बाप थे जो उंगली पकड़ पकड़ कर मदरसा स्कूल ले जाते थे। ए अल्लाह, जिन्होंने हमें दीन और दुनिया दोनों पढ़ाया, उन माँ बाप के एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। उन माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, इनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, यही वो माँ बाप थे जो गरीबी के जमाने में ईद के दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर हमें नए कपड़े पहनाते थे। ए अल्लाह, आखिरी लुकमा खाने जा रहे थे, उन्हें याद आ गया कि मेरा बच्चा बच्ची भूखे होंगे, हमारे मुंह में डाल दिया। ए अल्लाह, उन माँ बाप के एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। उन माँ बाप की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नत में आला मक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी नस्लों को दीन पर कायम फरमा, हमारी नस्लों में उलमा, सुलहा और अहलुल्लाह पैदा फरमा। ए अल्लाह, यहूदी और ईसाई
हमारी औलादों को यहूदी ईसाई और कुफ्फार बनने से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें दीन की मेहनत की तौफीक अता फरमा। इंडिया में हमारा इस्लाम पर चलना आसान फरमा। मौला जो लोग जो हमारे खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं उनकी साजिशों को नाकाम फरमा। हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा तो अधूरा होगा, और मौला आप हमारे लिए करेंगे तो सब पूरा ही करेंगे। ऐ अल्लाह इन अहले जुल्म को जुल्म से हिफाजत फरमा। मुसलमानों का जीना इस्लाम पर आसान फरमा। मदारिस मकातिब दारुल खानकाहें तबलीगी जमात ऐ अल्लाह सबकी आबियारी फरमा, सबकी गैब से नुसरत और मदद फरमा। ऐ अल्लाह दावत के काम को और ज्यादा तरक्की से मालामाल फरमा। ऐ अल्लाह अपने फजल और करम से हम सबके यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन फलस्तीन के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। अहले ईमान के हाथ में तो उसको हवाले फरमा दे। ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर हालात चल रहे हैं अल्लाह उस हालात को मुकम्मल तौर पर खत्म फरमा कर मुसलमानों को दीन पर चलना आसान फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों को जैसे रमजान में मस्जिदों में आते थे अल्लाह ऐसे मस्जिदों में आने की तौफीक अता फरमा। हमारे इस मजमे को कबूल फरमा। ये पूरा मस्जिद पूरी मस्जिद भरी हुई अल्लाह सबके आने को कबूल फरमा। हमारी दुआओं को अल्लाह जो जो लोग खिदमत कर रहे हैं इस मस्जिद में, ये मस्जिद वाले हो या बाहर के नौजवान, अल्लाह इन सब के माँ बाप की जो दुनिया से चले गए सबकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे जितनी खिदमत कर रहे हैं हमारे नौजवान इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उनसे राजी हो जा मौला। अल्लाह ये उलमा की खिदमत इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका दीन संभल जाए, इनकी औलादों में दीन आ जाए। अपने फजल व करम से इनकी खिदमत को कबूल फरमा ले। आज भी जिनकी तरफ से आइसक्रीम का इंतजाम इन सब नौजवानों को बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह हमें मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, माँ बेटियों को मुसल्ले आबाद करने वाली बना दे, घर घर पर्दे की तौफीक अता फरमा। हराम रोजियों से हिफाजत फरमा, हलाल रोजी अल्लाह वुसअत के साथ हम सबको नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से अपने पाक नामों के तुफैल यार हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े तुफैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या